कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी को प्रणाम मेरा। और आपका चैप्टर चल रहा था अर्थमेटिक में। आपको मैंने इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज पढ़ा दी थी। आज हम लोग सीरीज पे बात करेंगे। कौन सी सीरीज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग बच्चों? कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज के नाम से भी जानते हैं। चलिए इस सीरीज में पहला मेथड हम लोग करने जा रहे हैं जिसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट मेथड। मैंने इससे पहली वाली वीडियोस में आपको बता के रखा है हर सीरीज में 3 मेथड है और तीनों मेथड पे मैं एक करके क्वेश्चंस को करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल आपके सामने आ जाएगा। पहला सवाल आपका है कि आपको मार्क्स गिवन है। अब देखिए मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज की पहचान क्या है कि भैया यहाँ पर क्या गिवन होगा? यहाँ पर क्लास इंटरवल गिवन होगा। क्या गिवन होगा? क्लास इंटरवल गिवन होगा। तो भाई क्लास इंटरवल आपको गिवन है। ठीक है, ये आपके क्लास इंटरवल आपको गिवन है। कहां तक है भाई? 40 से 50 तक। आई थिंक 40 से 50 तक। अब आपको भाई फ्रीक्वेंसी गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में आपको भाई 20, 24, ठीक है, 40, 36 और 20 गिवन है। अब देखिए यहां पर क्या है, आपको जब भी ऐसा डाटा गिवन हो, आपको क्लास इंटरवल दिया हो, क्लास इंटरवल जैसे 10 से 20, इसके बीच में क्लास इंटरवल है ना, बीच में कुछ संख्याएं, जब भी ऐसा दे और आपको साथ में फ्रीक्वेंसी दे दे, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट दे दे, तो आप समझ जाएंगे ये कौन सी सीरीज है। ये भाई आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप बोलेंगे कि इसमें फॉर्मूला कैसे बनाएं ना, तो इसमें देखिए फॉर्मूला कैसे बनेगा इसका आपको पता है मीन एक्स बार से डिनोट होता है सम। अब देखिए इसमें फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये फ्रीक्वेंसी तो दी है फ्रीक्वेंसी, और यहां अब एक्स की जगह एम आ जाएगा, अपॉन एन हो जाएगा। एम क्या है भाई? अब क्वेश्चन आ रहा है एम क्या है? एम क्या आ गया? इससे पहले तो भाई एक्स होता था, अब एम आ रहा है। भाई यहां पर जो ये मार्क्स गिवन है ना, ये एक तरह का एक्स ही है, लेकिन एक्स को जो आपको गिवन दिया है ना 0 से 10, 10 से, तो हम क्या यहां पे रख दे वो हमारा क्लियर नहीं होगा, इसलिए हम क्या करेंगे? एम मिड वैल्यू निकाल लेंगे। एम फॉर मिड वैल्यू, मिड वैल्यू। अब मिड वैल्यू निकालने का तरीका क्या है? मिड वैल्यू अगर आपको निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? देखिए आप वैसे भी निकाल सकते हैं, इसका फॉर्मूला भी है L2 माइनस L1 अपॉन 2। ठीक है, क्या है भाई? माइनस नहीं होता प्लस होता है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? जैसे 0 है, 0 पहले 10, L2 आपका 10 है और L1 आपका, L1 ये है, L2 आपका ये है, इसको आप ऐड कर लीजिए अपॉन 2। अब 10 से 2 को डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 5 मिलेगा। तो 5 आपका क्या होगा? मिड वैल्यू। आप ऐसे भी कर सकते हैं ना तो आप एक और तरीका है भाई, 10 से और 15, 10 और 20 के बीच में क्या आएगा? 15 ही तो आएगा, तो 15 हमारा मिड वैल्यू हो गया। 20 से 30 के बीच में क्या आएगा? 25 आएगा, ये हमारी मिड वैल्यू हो गई। 30 से 40 के बीच में क्या आएगा? 35 आएगा, ये हमारी मिड वैल्यू हो गई। और 40 से 50 के बीच में 45 आएगा। मिड वैल्यू आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं ना, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके भी कर सकते हैं, जो ये मैंने फॉर्मूला लिखा है। तो आपको अब मिड वैल्यू पता चल गई। तो आपका अब सिंपल है ना, ये हो गई भाई फ्रीक्वेंसी, ये हो गया आपका मिड वैल्यू। ठीक है, अब कितना आसान हो गया है कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्या क्या चाहिए भाई? हमें चाहिए एफएम। अब हमें चाहिए क्या? एफएम। एफ हमारा ये है, एम हमारा ये, तो अब हम एफएम निकाल लेंगे। कोई दिक्कत है? हम जब 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा भाई? 100 आ जाएगा। ठीक है, हम 15 से 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा। हम 25 से 40 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1000 आ जाएगा। ठीक है, हम 35 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1260 आ जाएगा। 45 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 900 आ जाएगा। आई थिंक आपको ये चीज आप मल्टीप्लाई करके, भाई मैंने इसका मल्टीप्लाई कर करके लिखा है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके लिखा है। ठीक है, हमें भाई एफएम निकालना है तो एफ और हम एम को मल्टीप्लाई कर देंगे, एफएम निकल आएगा। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम क्या करेंगे? हमें एन चाहिए। एन हमारा क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का सम टोटल। हम 15, 5, 25, 35, 45 को जब ऐड कर लेंगे तो हमारा वो एन कहलाएगा। हमने इसको ऐड कर लिया तो हमारा, हम अगर इसको ऐड कर लेंगे, इसको मैं मिटा दे रहा हूं,
अगर हम इसको ऐड करेंगे, हम इसको ऐड कर लें तो हमारा कितना आ जाएगा भाई, हमारा n आ जाएगा 140। ठीक है, ऐड कर लीजिए 140 आ जाएगा। और हम निकाल ले रहे हैं सम एफएम, सम एफएम हम क्या बोलते हैं, सब ऐड कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 3620, मतलब 3620 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, सिंपल। ठीक है, इसको फॉर्मूले में पुट कीजिए और डिवाइड कर दीजिए, आपका भाई आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 25.86, आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, डायरेक्ट मेथड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का समझ में आ। अब हम लोग क्या समझते हैं, अब हम लोग समझते हैं शॉर्टकट मेथड कॉन्टिन्यूअस सीरीज में, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में हम शॉर्टकट मेथड को समझेंगे। शॉर्टकट मेथड में हम भाई फॉर्मूला क्या बनाएंगे, सबसे पहले तो फॉर्मूला बनाया करिए आप लोग। भाई ये फॉर्मूला क्या, हमें मीन निकालने का पता है, मीन x बार से डिनोट होता है। अब शॉर्टकट मेथड में हम भाई एज्यूम करते हैं, पहली बात जैसे शॉर्टकट मेथड है अब समझ जाइए एज्यूम करना है, तो a तो आएगा ही आएगा, सम f आएगा ही आएगा, क्योंकि भाई इसमें फ्रीक्वेंसी है तो आएगा फ्रीक्वेंसी, और डी रहेगा भाई, डिविएशन इसमें भी निकालेंगे, शॉर्टकट में हर बार हम डिविएशन निकालते हैं ना, तो हम फिर डिविएशन निकालेंगे अपॉन n। तो आप बोलेंगे कि भैया हमने डिस्क्रीट सीरीज में जो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला पढ़ा था 2 कॉपी है। हाँ भैया कॉपी है, 2 कॉपी है, तो ज्यादा अभी मैं आपको लास्ट में पूरा एक शेड्यूल बनाकर समझा दूंगा कि भैया आप फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको बेसिक पता है, क्लियर, आप फॉर्मूला बनाते जाएंगे। ठीक है, मैं कभी फॉर्मूले की तरफ नहीं देखता हूं, मुझे क्योंकि पता है फॉर्मूला कैसे बनना है, मैं बना देता हूं। ठीक है, तो अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। भाई हमें क्या चाहिए, हमें तो भाई देखिए इससे तो हम एफडी निकाल नहीं सकते, क्लास इंटरवल से हमारी एफडी नहीं निकलेगी, तो हमें निकालना पड़ेगा मिड वैल्यू। और मिड वैल्यू मैंने पहले भी बताया है कि L1 L2 में भाई प्लस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, जैसे यहां पर 0 + 10 अपॉन 2, अब 0 हो गया 10 अपॉन 2 डिवाइड कर दिया 5, तो हमें क्या पता चल गया 5 मिड वैल्यू है। आप ऐसे निकाल लीजिए ना, तो भाई 10 और 20 के बीच में क्या आता है, 15 आता है। ऐसे 20 और 30 के बीच में भाई क्या आता है, 25 आता है, और 30 और 40 के बीच में भाई 35 आता है, और ऐसे ही 40 और 50 के बीच में 45 आता है। तो यानी कि मिड वैल्यू हमारी निकल गई कि नहीं निकल गई, निकल गई। अब हमें क्या निकालना है भाई, डी निकालना। अब हमारा डी निकल आएगा, क्योंकि अब हम एज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं हमेशा बीच का ही एज्यूम मानता हूं, मैंने 25 को एज्यूम कर लिया। भाई मैंने क्या कर लिया, 25 को एज्यूम कर लिया। अब 5 में से 25 जाएगा, माइनस का 20 बचेगा, कोई दिक्कत इस बात पे, क्लियर होंगे आप सब। 15 में से 25 जाएगा, माइनस का 10 बचेगा, 25 में 25 जाएगा, 0 बचेगा, 25 में से 35 जाएगा भाई 10 बचेगा। ठीक है, और 25 में से 45 जाएगा तो भाई कितना बचेगा, आपका 35-20 बचेगा। कोई दिक्कत इस बात पे, क्लियर, एकदम आपका क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है कि कोई इस तरह की दिक्कत आपको हो। आपको डी मिल गया, ठीक है, डी मिल गया। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए एफ डी। तो एफ डी क्या, यही तो फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, तो आप एफ डी का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डी आपको मिल जाएगा। कोई दिक्कत, अब 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, -400। ठीक है, -400। आप 24 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2400। ठीक है, 2400 नहीं, ये 400, और 24 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई 240, -240 मिलेगा। 0 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही मिलेगा। आप 36 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 मिल जाएगा, और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 400 पॉजिटिव का मिल जाएगा। आप इसको ऐड कर लीजिए और इसको ऐड कर लीजिए, और उसके बाद आप क्या करिए, सम एफ डी निकाल लीजिए। आप इसको ऐड करेंगे तो भाई आपको क्या मिलेगा, इतना मिलेगा माइनस का। आप इसको ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इतना मिलेगा। आप इसको माइनस कर लेंगे, कितना मिलेगा भाई, 60 इधर और 60 इधर, तो आपको मिल जाएगा 120। कोई दिक्कत इस बात में, 120 मिल गया। आप फॉर्मूले में पुट करिए। आपने एज्यूम क्या किया था, ए आपने एज्यूम क्या किया था, 25 को एज्यूम किया है, 25 लिख लीजिए। आपका एफ डी डैश इधर निकला है,
एफ डी निकला, एफ डी डैश नहीं, एफ डी निकला है, कितना निकला है 120 निकला है, ठीक है। और आपका एन क्या है, एन आपने काउंट किया है, एन आपने पहले भी, इससे पहले डायरेक्ट मेथड में वही क्वेश्चन ही वही है, आपने काउंट किया, इसको आप काउंट कर लिए, प्लस कर लीजिए सबको, जब प्लस सबको करेंगे तो कितना निकल आएगा 140, यहां पर 140 लिख लीजिए, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है भाई। 14 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 0.86 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका मीन कितना आ जाएगा 25.86 आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें होगी नहीं, बहुत आसान तरीके से स्टेप टू स्टेप करते जाइए, आपका आंसर निकल आए। हम लोग भाई सीरीज का आखिरी मेथड देख लेते हैं और मीन का भी है आखिरी मेथड है। इसके बाद हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे भाई, कुछ मीन के कुछ पार्ट रह जाएंगे, इसमें वेटेड मीन रह जाएगा आपका, और आपका कंबाइंड मीन आता है और करेक्ट मीन, तो वो मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा। इस वीडियो में आपका ये स्टेप डिविजन, तीनों मेथड, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के, और साथ ही साथ फॉर्मूला कैसे आपको याद ना करना पड़े, आपको एकदम समझ बन जाए कि हम फॉर्मूला कैसे भाई खुद से ड्राइव कर सकते हैं, हमें याद करने की जरूरत नहीं है, उसको समझाने का प्रयास रहेगा। मेरा काम है कि आपको रटना ना पड़े, आपको चीजें समझ में आ जाए और आप इजी से एग्जाम में जाए और आराम से इस क्वेश्चन को, जब क्वेश्चन आया आपने खुद से अपने मन से फॉर्मूला बनाया और क्वेश्चन सॉल्व किया, आंसर निकाला, आपको कम से कम खुद से ये प्राउड फील हो कि यार मैंने याद नहीं किया और एक ही बार 2 बार मैंने क्लास ली है सर की, काम खत्म, फिनिश होगी कहानी। तो मीन इतना आसान था, आपको ऐसा लगेगा, ठीक है। तो चलिए हम पहले डिविएशन का भाई क्या करते हैं, फॉर्मूला बना लेते हैं। हमें पता है x बार से मीन को डिनोट करते हैं भाई, हमें पता है एज्यूम आना ही आना है, सम एफ डी आएगा ही आएगा क्योंकि डी निकलेगा ही डिविएशन, इससे पहले शॉर्टकट मेथड में हमने निकाला है, बस यहां पर क्या डैश लग जाएगा, अपॉन एन हो जाएगा, इनटू क्लास इंटरवल हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें तो एफ डी डैश तक निकालना है, तो हमें भाई पहले डिविएशन चाहिए, फिर डी डैश चाहिए, फिर हमें एफ डी डैश चाहिए, तो कोई दिक्कत तो होनी नहीं है इसमें। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और मैंने इससे पहले आपको 2 क्वेश्चन में करवा दिया है मिड वैल्यू निकालनी कैसे है भाई, तो आपको इजी पता है मिड वैल्यू निकालनी कैसे है, आप वो निकाल लेंगे, ठीक है। अब मुझे समझाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अब आपका इतनी बात क्लियर हो गई है, हम एन हमारा यहां से मिल जाएगा, एन हमारा क्या है भाई, हम इन सब को ऐड कर लेंगे, मिड वैल्यूज को ऐड कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि 140 हमारा मिड वैल्यू है। अब हमें क्या डिविएशन अब कैसे निकालेंगे भाई, हम एक चीज एज्यूम कर लेते हैं। अब भाई हम 5 में से 25 क्या बोलते हैं माइनस करेंगे तो हमारा 120 नहीं -20 आएगा, 15 25 से करेंगे तो हमारा -10 आएगा, 0 आएगा, 10 आएगा, 20 आएगा। इतनी बात क्लियर। अब डिविएशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैंने बताया है डिविएशन निकालने के लिए आपको d अपॉन i करना पड़ता है, मतलब क्लास इंटरवल से डिवाइड करना पड़ता है। तो भाई देखिए क्लास इंटरवल क्या है, 0 से 10 के बीच में क्लास इंटरवल 10 का है, 10 से 20 के बीच में क्लास इंटरवल 10 का है, 20 से 30 के बीच में क्लास इंटरवल 10 का, यानी कि 10 का क्लास इंटरवल है। तो मैं क्या करूं, अगर 20 से 10 को डिवाइड कर दूं तो मुझे -2 मिल जाएगा, इतनी बात। 10 में कर दूं 10 से डिवाइड तो -1 मिल जाएगा, 0। फिर 10 में 10 डिवाइड कर दूं तो 1 मिल जाएगा, और 2 में 10 से डिवाइड कर दूं 20 में मैं 10 से डिवाइड कर दूं 2 मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमारा ये फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, हम क्या करें f और एफ डी डैश का मल्टीप्लिकेशन कर दे, क्या कर दे मल्टीप्लाई कर दे, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, हमारा क्या हो जाएगा -40 आ जाएगा, 20 में -2 से मल्टीप्लाई कीजिए आपका आ जाएगा, आप 24 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका क्या आ जाएगा -24 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, आप 0 से 40 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, और 36 में 1 से 36 आ जाएगा, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आ जाएगा। तो आप यहां पर आप सम एफ डी डैश निकाल सकते हैं भाई, इनको ऐड कर लीजिए, आपका हो जाएगा 4 6 मतलब -64 आपका आ जाएगा, उसको प्लस कर लीजिए तो आपका कितना आ जाएगा 76 आ जाएगा। इन दोनों को माइनस कर लीजिए, आपका कितना बच रहा है भाई 6 उधर 6 इधर, तो बोल सकते हैं 12। आपका सम एफ डी डैश कितना निकल के आ गया है 12, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप क्या कर सकते हैं भाई, आपको फॉर्मूला पता ही है, एज्यूम आपने क्या माना था, एज्यूम आपने क्या चीज की थी, एज्यूम आपने 25 को एज्यूम किया भाई, 25 एज्यूम किया है ना, यहाँ 25 एज्यूम किया। एफ डी डैश आपका कितना निकला है
आपका निकला है 12, आपका n कितना निकला है, n आपका कितना है भाई, इतना है, और अब आपका क्लास इंटरवल 10 का है। वही सिचुएशन आ गई, आप क्या करेंगे भाई, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 120 हो जाएगा, 140, इसको डिवाइड कर लीजिए, अब 25, और जब आप 14 से 12 को आपने इससे पहले वाले भी मेथड में डिवाइड किया है तो आपको पता है 0.86 आता है, प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 25.86 आपका आंसर आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई थिंक आपको स्टेप डिविजन मेथड भी समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप टू स्टेप चलना है, आपका आंसर निकलता जाएगा, बहुत ही आसान है मीन। और चलिए अब मैं आपको फॉर्मूले कैसे आप ड्राइव कर सकते हैं, कैसे आप समझ के फॉर्मूले बना सकते हैं, आपको रटना ना पड़े। बच्चों की सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो मीन के फॉर्मूले ही भूल जा रहे हैं एग्जाम में और क्वेश्चन छोड़ आ रहे हैं। तो भाई इसी टेंशन को खत्म करने के लिए मैं हूं, और वो टेंशन आपकी अभी खत्म है। फॉर्मूले बनेंगे कैसे, हमें एक बेसिक फॉर्मूला मीन का पता है, हमें पता है मीन सम x अपॉन n। ये अगर बेसिक फॉर्मूला आपको याद है तो बाकी सारे फॉर्मूले आपके ड्राइव हो जाएंगे, बन जाएंगे। देखिए कैसे, अब हमें पता है डायरेक्ट मेथड इंडिविजुअल का फॉर्मूला ये होता है, बस आपको ये याद करना है। अब देखिए शॉर्टकट में नाम आते ही आपको पता चलिए शॉर्टकट मेथड में हम कुछ शॉर्टकट मारते हैं भाई। शॉर्टकट यानी कि हम कुछ मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, तो भाई एज्यूम कर लीजिए ना, शॉर्टकट मेथड का नाम आया, हमने ए एज्यूम कर लिया है। अब प्लस, अब देखिए जब हम एज्यूम करते हैं तो डिविएशन निकालते हैं। अभी तक आपने सारे मेथड में देखा, जैसे मैंने ए का नाम लिया वैसे डिविएशन निकाला तो डी निकाला, एज्यूम किया है, एक्स में से माइनस ही तो करने जाते हैं, कुछ किसी बीच के संख्या को या कहीं से भी संख्या को हम मान लेते हैं कि मैं इसको एज्यूम करता हूं और इससे माइनस करते जाऊंगा, तो जब माइनस करते हैं जो निकलता है उसी को तो आप डिविएशन कहते हैं। तो डी अपॉन एन, सिंपल, खत्म बात, शॉर्टकट की टेंशन खत्म। शॉर्टकट की टेंशन यहां पर समझिएगा, शॉर्टकट का नाम आते ही आपको समझना है कुछ शॉर्टकट मार देना है। अब अगर आपने शॉर्टकट मारा तो आपने एज्यूम किया, कुछ ना कुछ तो माना होगा ना, एज्यूम किया तो एज्यूम करेंगे तो डिविएशन निकलेगा, सिंपल सी बात है। अब आपका देखिए इंडिविजुअल सीरीज का दोनों फार्मूला हो गया। अब मैंने स्टेप डिविएशन आपकी बुक में है नहीं इसलिए मैंने बताया ही नहीं, तो इसको तो मैं छोड़ देता हूं, यहां पर मैं कट्टा लगा देता हूं, उसको मुझे बताने की जरूरत नहीं। अगर बताना भी होता तो इसका फार्मूला क्या होता भाई, सिंपल, डी पे डैश लग जाता अपॉन एन हो जाता। अगर बनाना होता, अगर आपके कोर्स में होता, नहीं है, खत्म करो, हमें जानना ही नहीं है, हमसे पूछेगा ही नहीं कभी, तो बात ही खत्म। ठीक है, अब चलिए डिस्क्रीट सीरीज बनाते हैं। डिस्क्रीट सीरीज की पहचान मैंने आपको क्लियर की, फ्रीक्वेंसी आ जाती है, फ्रीक्वेंसी आ जाती है, तो यहां पर समझिएगा भाई हमारा मीन हो गया, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी तो हम सम एफ अपॉन एक्स कर देंगे अपॉन एन, क्योंकि भाई फ्रीक्वेंसी आ गई है। फ्रीक्वेंसी क्या है, डिस्क्रीट सीरीज की पहचान है कि जैसे फ्रीक्वेंसी आती है डिस्क्रीट सीरीज शुरू हो गई, तो हमारा फॉर्मूला आराम से बन गया कि x तो होता है पहले से ना, x तो होता है पहले से, तो भाई इस सीरीज की पहचान है फ्रीक्वेंसी आनी है तो हम फ्रीक्वेंसी का f लगा देंगे फॉर्मूले में, बात खत्म। अब देखिए यहां पर क्या है, अब यहां पर देखिए कि फिर डिस्क्रीट सीरीज के शॉर्टकट का नाम आया तो मैंने फिर बताया शॉर्टकट मारना है भाई, शॉर्टकट मार दीजिए, ए एज्यूम कर लीजिए, ए से आपने एज्यूम किया, अब क्या करेंगे, सम f भाई फ्रीक्वेंसी होती है f d अपॉन n कर दिया, खत्म कहानी, आपका ये फॉर्मूला बन गया। कोई दिक्कत, मैं देखिए कहीं देख रहा हूं, मैं तो बनाता जा रहा हूं फॉर्मूला। अब देखिए डिविएशन का बनाना है तो मीन ए एज्यूम होता ही है भाई, इसी में डैश लग जाना है, सम एफ डी डैश अपॉन, बस एक चीज और ऐड हो जानी, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल मैंने ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, क्लास इंटरवल को, आपका डिस्क्रीट सीरीज का भी फॉर्मूला बन गया। मैं कोई रटा थोड़ी ना हूं, मैं तो समझा हूं, मैं बताता जा रहा हूं, ठीक है। अब देखिए आपका क्वांटिटीव सीरीज या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज आ गई। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आ जाता है, पहचान क्या, क्लास इंटरवल, और क्लास इंटरवल गिवन होने पे हम क्या निकालते हैं, मिड वैल्यू। तो भाई वही तो है मीन, हमें पता है एफ, हमें क्लास इंटरवल गिवन रहता है, क्लास इंटरवल से हम निकाल लाते हैं मिड वैल्यू, तो हमारा एम हो गया, तो सम एफएम अपॉन एन, खत्म कहानी, बन गया भाई। यहां पर हमें क्लास इंटरवल गिवन होती है तो हम क्या करते हैं, हम क्लास इंटरवल से मिड वैल्यू को निकालते हैं, और मिड वैल्यू निकालेंगे तो फॉर्मूले में मिड वैल्यू दिखेगी ना, और क्लास और कंटीन्यूअस सीरीज में आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, इसलिए एफ भी यहां पे है, सिंपल क्लियर। अब देखिए कंटीन्यूअस सीरीज में भाई जो फॉर्मूला डिस्क्रीट सीरीज का होता है शॉर्टकट मेथड का, टू कॉपी कंटीन्यूअस में भी चलता है ना, तो फिर आप वैसे ही चलिए जैसे आप बनाते आ रहे थे भाई, हमें शॉर्टकट मेथड को बनाना, हमें एज्यूम करना पड़ेगा, हमने एज्यूम कर लिया, हाँ फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी एफ आएगी,
ए से हम कुछ डिविएशन टाइप का कुछ निकालते हैं तो एफ डी होना ही होना है और एन होना है, खत्म कहानी। दोनों ही फॉर्मूले सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। आप ऐसे भी बना लीजिए ना, ये जान लीजिए जो डिस्क्रीट सीरीज का शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला होता है वही क्वांटिन्यूअस या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज का भी फॉर्मूला होता है, खत्म कहानी। और वही चीज स्टेप डिविएशन के भी साथ है। आप मीन ए प्लस सम एफ डी डैश कर लीजिए अपॉन एन कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए क्लास इंटरवल से, खत्म कहानी। ठीक है, चाहे आप इसको इधर फिर पुट कर दीजिए ना, तो भाई आपको शॉर्टकट पता है, आपको स्टेप डिविएशन के लिए बस दो काम करना पड़ेगा, एफडी में एफडी डैश कर दीजिए और क्लास इंटरवल को मल्टीप्लाई कर दीजिए, खत्म कहानी। आई थिंक आपको फॉर्मूले बनाने आगे होंगे। अब आज के बाद आप रटने का प्रयास नहीं करेंगे, आप समझने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने इसको 2 बार रिवीजन कर लिया तो मैं बता रहा हूं जिंदगी भर आपको मीन का फॉर्मूला बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इससे आपका हो गया है छुटकारा, कहानी यहीं पे हो गई है खत्म। मीन की जो बेसिक मीन आपको जो पढ़ना था उसकी कहानी हो गई है खत्म। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो, क्योंकि भाई मैंने अपने दिल से, बहुत ही दिल से पढ़ाया है, मुझे काफी काम होते हैं, जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, अकाउंट्स में पढ़ाया जा रहा है, तो उनकी वीडियो भी शूट होती है। फिर एक तो उनकी वीडियो शूट होती है, उनके सारे एडिटिंग का काम, थंबनेल अपलोड करने का काम, सारा काम मेरा है। इसलिए मेरी वीडियो थोड़ी सी रुक रुक के आती है, क्योंकि उन सब की वीडियो एडिटिंग करने में काफी समय जाता है। यहाँ तक आपकी शॉर्ट रील्स आती है, आपका नो अबाउट द वर्ल्ड चल रहा है, लेट एक्सप्लोर इंडिया चल रहा है, उसकी जो छोटी छोटी जो आपकी रील्स आती हैं शॉर्ट वीडियोस टाइप में, उसमें लगभग एडिटिंग में 1 घंटा मेरा जाता है। बहुत मतलब लंबा प्रोसीजर होता है, तो इसी वजह से मेरी वीडियोस क्या होती हैं, थोड़ी सी पेंडिंग में रह जाती हैं और टाइम से नहीं आ पाती। उसके लिए मैं हमेशा आपसे क्षमा मांगता हूं और हमेशा मुझे क्षमा करिए आप सब, ठीक है। तो प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी पता चल जाए कि भाई फ्री में स्टार्स के न्यूमेरिकल कराए जा रहे हैं, चलो पढ़ लिया जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।